मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि लड़ाई के लिए एक व्यक्ति काफी होता है, और तोपचाची के मानटाड़ की धरती से निकलकर टाइगर जयराम महतो ने ये दिखाया कि विचारधारा में क्या शक्ति होती है। इसलिए अगर हर व्यक्ति ये ठान ले कि वो जा करके अपने विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएगा और टाइगर जयराम महतो बनेगा, तो उसको इस बात के लिए संकल्प लेना होगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर चाचा जी भी मौजूद हैं, अकलियत समाज के हैं, और यहाँ मेरी अगर आवाज जा रही है इस समाज के, अकलियत समाज के लोगों तक, अल्पसंख्यकों तक, मुसलमान भाइयों तक, तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि झारखंड के सियासत में अपने हकूक के लिए, हक हकूक के लिए आप लोगों को भी इस लड़ाई में साथ में भागीदार बनना होगा। ये किसी जाति समुदाय का आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, एक एक झारखंडी का आंदोलन है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं आप सबसे, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग स्थानीयता की बात, नियोजन की बात, विस्थापन की बात, नौकरी की बात कह रहे हैं। मैं भी डायरी में कलम से कुछ लिख रहा था, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में भी, सऊदी अरब में 5 भाई फंसे हुए हैं। 2 हैं हजारीबाग के, 2 हैं बोकारो के, एक है गिरिडीह के, एक है उसमें चिंतामन महतो, एक है रूपलाल महतो, और ऐसे करके 5 महतो भाई का हमको 3 दिन से मैसेज आ रहा है, अखबार में भी उसको हम लोग छपवाए हैं। आप विश्वास करिए कि अभी जब टनल में मजदूर फंसे तो झारखंड के 15 मजदूर फंसे। इससे पहले भी एक मजदूर की सऊदी अरब में डेथ हो गई, उसके परिवार वालों ने संपर्क किया कि संजय भैया वहां पर डेथ हो गया है मजदूर का, कैसे क्या करना है। चतरा के हमारे भाई थे, एहसान भाई नाम था उनका, उनके परिवार वालों ने संपर्क किया। मैंने देश के विदेश मंत्रालय को लिखा कि हमारे झारखंड के एक भाई का मृत्यु हो गया है सऊदी अरब में, और घर वाले ये चाहते हैं कि एक बार अंतिम बार अपने बेटे का दीदार करें। और हमने विदेश मंत्रालय को लिखा, वहां के कंपनी को लिखा, कंपनी को मेल किया, और कंपनी को ये सीधे तौर पर कहा कि किसी भी हाल में आपको मेरे मजदूर भाई का डेड बॉडी गांव भेजना पड़ेगा। और इस कंपनी पर इतना दबाव बना कि उस डेड बॉडी को वहां से सऊदी अरब से दिल्ली भेजा, दिल्ली से कोलकाता भेजा, और कोलकाता से फिर मैंने चतरा भेजने का काम किया। ये जेबी केसेस कर रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी को खून देने की बारी आ रही है तो जेबी केसेस सामने खड़ा है। अगर किसी के लिए लाठी खाने की बारी है तो वेदांता में लाठी खाता है। अगर कहीं पर आंदोलन करने की बारी है तो जेबी केसेस आंदोलन कर रहा है। अगर किसी भाई की मौत हो जा रही है तो उसके डेड बॉडी को जेबी केसेस घर पहुंचा रहा है। कोई भाई कहीं पर फंस गया है तो उसको घर तक लाने के लिए जेबी केसेस काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि खाली माइक लेकर के आंदोलन कर रहा है, सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। और आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि झारखंड में परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति ने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया है। और अगर इस वंशवाद की राजनीति पर, इस परिवारवाद की राजनीति पर हथौड़ा नहीं मारेंगे तो गांव घर से, किसान मजदूर घर से नेता नहीं निकलेगा। और आज देखिए कि फिर से हमारे नेता पर एक बड़ी साजिश की गई है। वेदांता में जो आंदोलन हुआ था 3 दिनों पहले, आज सुबह सुबह बात हो रही थी, ये खबर आई है कि फिर से भाई पर एक केस कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं बार बार केस मुकदमा करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन पुलिस प्रशासन के लोगों को, उस एसडीओ को, बीडीओ को, आईपीएस को, एसपी को, डीसी को, सीओ को, थानेदार को, सबको इस बात की चुनौती पेश करना चाहते हैं सिरों की धरती से कि सिर कटाना मंजूर होगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और ये आंदोलन एफआईआर से कमजोर नहीं होने वाला है। ये आंदोलन पुलिस के कागज पर एफआईआर लिख देने से कमजोर नहीं होगा। ये नौजवान इतिहास लिखने के लिए निकले हैं। ये आंदोलन अब इतिहास बदल करके ही मानेगा, झारखंड को बदल करके ही मानेगा। लेकिन साथियों, इस बात पर आपको चिंतन करना होगा, इस बात पर आपको सोचना होगा कि यहां पर गौर करते हैं तो विधायक और सांसद के घर से ही लगता है कि ऐसा कोई फैक्ट्री है कि वहीं से सांसद और विधायक निकलेगा। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र को देखिए तो उनके पिताजी रहे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो बेटा 2 बार सांसद हो गया। यहाँ भी जो विधायक बनी, विधायक की पत्नी रही, सांसद की पत्नी रही। बगल में कुमार जयमंगल है, इसलिए विधायक बने कि बाप उनके विधायक थे। आप देखिए झारखंड के अलग अलग इलाकों में, नाम नहीं सबका गिनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं
अगर विधानसभा क्षेत्र को भी गिना दूंगा तो आप लोगों को जेहन में आ जाएगा। बड़कागांव को देखिए, क्यों विधायक है? क्योंकि पिताजी विधायक थे। बरकट्ठा के विधायक क्यों है? क्योंकि वहां उनके पिताजी विधायक थे। कोडरमा की सांसद क्यों है? कि उनके परिवार से, राजनीतिक परिवार में लोग थे। आप झारखंड के और इलाकों में जाइए, आप देखेंगे कि दो बिंदु पर गौर करिए। एक तो नेता गांव घर के गलियारों से नहीं निकल रहा है, और दूसरा झारखंड में जो भी नेता जमीनी स्तर से निकला भी वो जाकर के फिर उसी माफियाओं के चंगुल में, उसी कोयला तस्करों के हाथ में जाकर के बिक गया और वो भी उसी के बीच भागीदार बन गया। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड के भीतर हो रही है, वो तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम लोगों ने ये सोचा था कि विनोद बाबू और गुरुजी साथ में आंदोलन करते थे, और उसी के सपूत है हमारे हेमंत सोरेन जी 2019 में सरकार बनाए। 29 दिसंबर 2019 को जब उन्होंने शपथ लिया था तो तमाम झारखंडियों ने यह सोचा था कि आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी। लेकिन उंगलियों पर गिरा देना चाहता हूं कि आज तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी, आज तक झारखंड में नियोजन नीति नहीं बनी, आज तक जितने लोगों का जमीन लिया गया उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, आज तक झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला, आज तक झारखंड में सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र की कंपनी में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देंगे, ये भी नहीं मिला। बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ, झारखंड में 73% आरक्षण की मांग हुई, ये भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों ने कहा कि समय पर परीक्षा लो, हम लोग परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, समय पर परीक्षा भी नहीं हुई और हमारे नौजवान लड़ते रहते हैं कि देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यहाँ पर परीक्षा में सेटिंग हो रहा है, यहाँ पर 20 लाख में सीट बिक रहा है, 30 लाख में सीट बिक रहा है, यहाँ पर जेपीएससी में सेटिंग चल रहा है और आज तक 11वां जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो राशन कार्ड आपका नहीं बन पाता है, एक जमीन का म्यूटेशन कराने जाते हैं तो सीओ 20,000 30,000 रुपए की मांग करता है। आप गांव भर के कुछ योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ के नौजवान कहते हैं कि हम लोगों का जेटेट का परीक्षा लीजिए ताकि हम लोग परीक्षा में शामिल हो सके, ताकि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल हो सके, वो भी नहीं हो पाता है। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को झारखंड की नौकरी में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 90% आरक्षण दीजिए, लेकिन यहाँ पर 60-40 की नियोजन नीति बना दी जाती है। मतलब कि आपका जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर आलोक स्टील के लोग आंदोलन कर रहे थे और इससे पहले आपने देखा था कि गोला में भी गोलीकांड हुआ था। मतलब आपका जमीन लूट लिया गया, आपकी नौकरी लूट ली गई और उसके बाद आपके पास एक जो रास्ता बचता था कि अपने माटी से अपना नेता सांसद विधायक बनाते, वहां पर भी 100% सांसद विधायक हमारे नहीं है। और मैं हर सभा में गिनाता हूं, यहां भी गिनाऊंगा कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, आप देखिए रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, चतरा के सांसद भी बिहार से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद भी बलिया से आकर के बने हैं, आपके यहाँ पर गोड्डा के सांसद भी भागलपुर से आकर के बने हैं, झरिया की विधायक भी जाकर के यूपी से बनी है, कुमार जयमंगल भी झारखंड की धरती से नहीं है। और झारखंड के और तमाम इलाकों में गौर करिएगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि 100% झारखंडी माटी का विधायक और सांसद नहीं है। इसलिए इस बात का आपको संकल्प लेना होगा कि 100% सीटों पर झारखंड के माटी का सांसद और विधायक बनाएंगे, तभी झारखंडियों का हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा।